बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जानिब से आए दिन ये गिले शिकवे सोशल मीडिया पर जारी रहते हैं। दावत इस्लामी वालों ने कुछ गाली ब्रिगेड पेड लोग छोड़े हुए हैं जो मुझे गालियां देते हैं और तरह तरह के अल्काबात से मुझे पुकारते हैं। आइए हम ये देखते हैं जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में कैसे कैसे उस्ताद हैं जो उसने अखलाक के पैकर हैं, कितने प्यारे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और अपने तलबा की किस प्यारे अंदाज से तरबियत फरमाते हैं। सबसे पहले मैं जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम के एक उस्ताद साहब हैं जिनका नाम है नज़ाकत ज़ैद साहब। इनकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितने हुस्न अखलाक के पैकर हैं और किस प्यारे अंदाज से हजरत गुफ्तगू फरमाते हैं। और उसके बाद फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू हम चलाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में तलबा किराम को कितनी अच्छी तरबियत दी जाती है और किस प्यारे अंदाज से उनको ये चीजें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले कारी नज़ाकत साहब जो जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी में उस्ताद भी हैं, कारी भी हैं, वो किस प्यारे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इनके उसने अखलाक से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएं तो मैं एडवांस में आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। हो सके तो गुफ्तगू आपने हैंड फ्री लगाकर सुननी है, फैमिली में ना सुनिएगा, क्योंकि इतनी प्यारी गुफ्तगू हो सकता है आपसे बर्दाश्त ना हो और आपको जलाल आ जाए और आपको वजद आ जाए। इसलिए पहले गुफ्तगू सुने और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अहले इल्म की इज्जत तवज्जो चाहूंगा ना, ला ला नासबा होता है और उसके साथ नून साथ शामिल कर लिया जाए तो ये वो रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये एक गाइडनेस होती है और एक गाइड होती है और फिर गाइड के साथ आगे नून और वाव डाल का इजाफा करो, क्योंकि इसने मेरे सबजादे वाला जीशान पर बात की है। और कुत्ते कमीने दल्ले और कंजर की औलाद, बाथरूम के अंदर एक जरासीम थे, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी और वो बड़ा मसला था उसके लिए। हर रोज नित नए डिजाइन नित नए लोगों को लेकर आता, बात करता, सिलसिले करता। उन्होंने डॉक्टर से मशवरा, उन्होंने कहा जी बात सुने, इसका मामला ये है कि आप जो है और वहां से ना एक बकरे की हड्डी लें जिसके अंदर मिक हो और फिर इसके अंदर डाल दे, यानी कि मुंह में साहिब इल्म के लिए है, डाल दे मुंह में, और जब वो चूस लेगा तो फिर वो जरासीम इसके खत्म हो जाने के लिए वो सिलसिला भी करना पड़ेगा। पुत्र वो भी कर लेंगे हम तुम्हारे। 26 साल से उस दर के हम झाड़ू काश लोग हैं, झाड़ू काश, मैं झाड़ू काश बन रहा हूँ। ठीक है, मैं झाड़ू काश उस दर का पिंडी का ये कुफान, ये कुत्ता, ये कमीना, ये खबीस सदात, मेरे सदात, मेरे पीर खाने, मेरी मादर इल्मी, मेरे मुर्शिद करीम के साहबजादों पर कोई भौंके और मैं खामोश हूँ, ये मेरे से इससे बढ़कर मेरी ये कोई और मौत ही नहीं है। लिहाजा आप तुम्हारा तमाम का कच्चा कम। जामिया कदर साबिर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जनाब अली बड़ा रंजीदा अफसरदा होकर मैंने ये वीडियो का सहारा लिया है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक कुत्ते ने हमें ललकारा है तो फिर उस कुत्ते को कुत्ते की जुबान में जवाब देना हमारे ऊपर लाजम हो गया। जनाब अली, हर रजल मकूस, हर खंजीर की औलाद, हर नुतफा हराम से पैदा होने वाला मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स करेगा ना, गलत समझ लेना वो हराम नुतफे से पैदा हुआ है, वो हलाली है नहीं, वो हरामी है। अब मैं आता हूँ उस रावलपिंडी के हरामजादे की तरफ, उस कुत्ते की तरफ, उस खंजीर की तरफ। और खंजीर से भी बदतर है, ये रजल मकूस है, ये हैज की पैदावार है। हैज के अंदर इसके बाबे ने, इसके बाप ने कोई गलती की है तो ये रामी कुत्ता पैदा हुआ है। और कुत्ते के बच्चे और दल्ले के बच्चे और हरामजादे और खंजीर, तू हमें कहता है कि हम उस दल्ले से, उस दलाली से, उस डंगर से हम माफी मांग रहे हैं और तू दल्ले का बच्चा सर्टिफिकेट देने वाला कहां से आ गया? ओए तू तो ऐसा है कि कहीं तेरी मां से बहुत बड़ी गलती हुई है कि तुझे जैसा हरामजादा कोई पैदा हुआ है। और दल्ले के बच्चे तू बक बक करता है, तू कहता है तेरी औकात क्या है, तेरी सनद ही नहीं है, तू किसी इदारे का फाजिल ही नहीं है, तू अहले सुन्नत के अंदर दरारें डाल रहा है, तू नया एक मसला की जांच कर रहा है। और डॉक्टर तेरा प्योर लगता है, हरामी के बच्चे और कुत्ते के बच्चे जिनके नाम पे खाता है उन्हीं को भौंकता है। कुत्ते मेरे तेरे साथ क्या हुआ है? अब मैं बिल्कुल आगे हूं मैदान में और सही मैं मंजिल कशी करूंगा, बेनकाब करूंगा। हरामजादे, हरामी की औलाद, और पक्का तू नफा जो हैजी है, पक्का तू हैजी है, गारंटेड, सर्टिफिकेट ये बात है कि तू हैजी है। तू ऐसा हरामजादा, कोई खंजीर, ये ऐसा नापाक दुनिया के अंदर तू एक रह गया है ना हरामजादा, जो जब भी भौंकता है कुत्ते भौंकता है। हरामी, हरामी, मैं हरामी इसलिए कहता हूं, तू मौलवी नहीं, तू हरामी है, तू हरामजादा है, तू रजल मकूस है, खंजीर, खंजीर बक बक करता है। तू आप किसी को राजी और तू सुन्नियत के सर्टिफिकेट देगा, तू कहेगा ये फलां सुन्नी है, फलां राजी है, हरामजादे और कुत्ते के बच्चे, हम तुझे जूती की नोक पर हरामजादे,
तू बहुत बड़ा हरामजादा है, तू दल्ला है, बस तेरे लिए ये काफी है। हर हरामी, हर नुत्फे हराम से पैदा होने वाला अगर इस वीडियो के नीचे कोई गलत कमेंट्स करेगा, समझ लेना वो नुत्फे हराम से है, बल्कि फिर वो हमारे नुत्फे से पैदा हुआ है। बस बात खत्म। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਚੋਦ ਮਾਜਰ ਤੂੰ ਬਖਰ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੰਨ ਤੇ ਚੜੇ ਯਦੀਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿ ਕਰਸਤਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੁਛ ਕਪੀਨਿਆ ਨਮਕ ਰਾਮਾ ਭੈਣ ਲੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਕੀ ਤੂੰ ਅਪੈਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਦੀਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨੰਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸਾਂ यदीनिया। तू याद रखें कि कोई बंदा टकरिया में। आपने गुफ्तगू समात फरमाई। ये हैं जामिया रसूलिया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी के कारी साहब, कारी नज़ाकत साहब। मुमकिन आप कहें जनाब इनका तो कोई ताल्लुक जामिया रज़विया से है ही नहीं, तो चलिए ये वाला क्लिप समात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम मरकज़ इस्लाम जामिया रज़िया ज़ियाउल उलूम डी ब्लॉक सेटेलाइट टाउन यहाँ मौजूद है और यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे इस्तक़बालिया टीम के मेंबर है फाजिल जामिया रज़िया ज़ियाउल उलूम मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाकिर तबस्सुम ज़ियाई साहब। फाजिल जामिया रज़िया ज़ियाउल उलूम मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाकिर तबस्सुम ज़ियाई साहब, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये हजरत जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम ही में पढ़ाते हैं। दूसरी वीडियो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, जो बहुत ही प्यारे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उसने अखलाक के पैकर हैं। ये इनकी गुफ्तगू समात करें। तू अपने बाप का है, तू हलाल ज़ादा है, साहबजादा इफ्तिखारुल हसन, अगर तू वाकई हलाल ज़ादा है, तू अपने वालिद साहब की औलाद है, वाकई है ना, तू अगर तेरे अंदर कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हया नाम की चीज है, तूने ये ऐलान किया है, तो आप अपने अगर हलाल ज़ादा है तो अपने इस बात पे डटा रहे, और अगर तू है शरीफ ज़ादा तो तू इस चीज के ऊपर आ और अब तू हलाली बन, और हलाली बन के हमारी महफिल नात के अंदर लाखों रुपया उस पर हम लोग लगाते रहे। क्या उसने साथ को हराम हराम को जिद के साथ, आले मोहम्मद के पोस के साथ उसने अपने बेटे की शादियां नहीं रचाई, बेटे की शादियां नहीं की। कराची के एक बदबख्त नाखान में अवैस रज़ा कादरी किसे कहते हैं, कहते की मजबूरी, तेरी बेटी भाग रही थी कि अगर महीना रुक जाती। और आज एक मुफ्ती साहब का जुमला बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा जिनको खतरा हो कि बनना टक वैसे, मेरी बेटी शर्म हया का बेटर है, वो महीना गुजार के शादी कर लो। तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। पलीत आदमी, कमीने, तुम भग भग कर रहे हो, आ जाओ, क्या धंध भर में तू आलिम है, तू आलिम है तो पलीत आदमी, तू खोदी का सिर मुफ्ती है। और तेरे सर पे पता नहीं वो इंग्लैंड के किसी वो हराम वो सूअर के बच्चे की मेरे ख्याल में खाल की बनी हुई टोपी तूने पहनी है, और मैं समझता हूँ ये उसी का फैज है कि तेरे दिमाग में कीड़े घुसे हुए लिए हमारे पास, और तेरे जैसे और कुत्तों के लिए गैरत पलीत है। और पलीत चुप, तेरा तू जाहिर आदमी यमियां मारता है जो मुंह में आता है, और तेरा दिमाग उस वक्त आता है जब तू भग भग कर रहा था। ये तो मेरी पुतरू सारा उस वक्त मैं तेरा दिमाग ठीक करूंगा। तू भूसी है, सब तू भौंकता भग भग करता है। यहाँ जो आकर बैठा हूं, तेरे जैसे कुत्ते से मुखातिब हूं, और जो तेरे जैसे कुत्ते और भी भौंकेंगे। तुझे ये बता दूं, ये जो तू कुत्ता भौंक रहा है ना, जुबान तेरी जो लंबी हो चुकी है 1.5 गज, हम उसको बुद्धि से निकालना भी जानते हैं। तुझे अभी अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कौन है। दोनों हजरात की गुफ्तगू आपने समात की। ये दोनों जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी के उस्ताद भी हैं और इनके जगह जगह बयानात भी होते हैं। इस जामिया के बहुत करता धरता लोगों में से हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन्होंने गाली किसी चलते फिरते गली के इंसान को नहीं दी, किसी आम इंसान को नहीं दी, बल्कि ये गालियां उलमाए कराम को दी जा रही हैं, जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए हक्का हैं, और जो सही आलिम दीन हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। किस कदर गलीज और गंदी गालियां ये लोग निकाल रहे हैं। अब इससे ये अंदाजा लगाएं कि ये लोग अपने तलबा की तरबियत किस अंदाज से कर रहे होंगे। तो जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में जो तलबा पढ़ते हैं उनकी तरबियत का आलम क्या होगा कि जहां आप अपनी खालें भी देते हैं, चंदा भी देते हैं, और पूरी दुनिया में एक ही जामिया इनके पास, उस पर भी इतराते फिरते हैं आलमी शोहरत याफ्ता नाथवा अलहाज अवैस रज़ा कादरी मद्दाज़िल आली, जिन्होंने पूरी दुनिया में इश्क रसूल को, इश्क सहाबा वाले बैत को आम किया, उनकी साहबजादी को बदनाम कर रहा है कि उन्होंने निकाह मुहर्रम में क्यों कर लिया था। इस बदबख्त आदमी ने यह भी नहीं सोचा कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काफिर की बेटी का भी एहतराम फरमाया। अगर तूने अवैस रज़ा कादरी साहब पर एतराज करना था तो इल्मी एतराज करता, कोई और एतराज करता, लेकिन तूने बेटी के बारे में कहा तो तुझसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और जो लोग इनकी तरफदारियां करते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी का दिफा करते हैं, याद रखिए जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में पढ़ाने वाला हर उस्ताद बुरा नहीं है, न वहां पढ़ने वाले हर तालिब इल्म बुरा है, लेकिन कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। तो जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी की बदजबानी या इन जैसे उस्तादों की, कारी नज़ाकत जैसे उस्तादों की बदजबानी मीडिया पर आती है तो फिर लगता यही है कि पूरा दारुल उलूम भी इसकी लपेट में है।
اور یہ اعتراض دعوت اسلامی والوں پر کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے ایسا کرتے ہیں. کسی بھی دعوت اسلامی والے کی زبان سے آپ نے گالی نہیں سنی ہوگی. ایک جو طالب علم بچہ ہے وہ بھی الحمدللہ گالیاں نہیں دیتا، چونکہ ہمارے یہاں اس نے اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں. آپ کی طرح گندی گندی گالیاں، یار آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور آپ کی زبان اتنی گندی ہے، آپ کی زبان بیٹیوں کے بارے میں اتنی گندی ہے، تو آپ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. تھوڑی سی تو شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی تو حیا ہوتی ہے. میں آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس جیسے جامعہ کے ساتھ تعاون نہ فرمائیں. آپ وہاں تعاون فرمائیں کہ جہاں لوگوں کو اس نے اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، صحیح دین پڑھایا جاتا ہے، مسلک حق اہل سنت کی صحیح اشاعت و ترویج ہوتی ہے، وہاں اپنی کھالیں دیں، وہاں اپنا چندہ دیں، تاکہ آپ کا چندہ لگے تو نظر آئے کہ کہاں تربیت ہو رہی ہے اور کہاں علم دین ان کو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے. اور صرف ایک جامعہ نہیں، دعوت اسلامی کے تو ہزاروں جامعات ہیں، لیکن اہل سنت کے دیگر جو جامعات ہیں ان میں تعاون کریں جہاں صحیح تربیت دی جاتی ہے. اس جیسے جامعہ میں تعاون کر کے آپ اپنے بچوں کو گالی گلوچ سکھاتے ہیں، گالی گلوچ کی تربیت دی جاتی ہے، بد زبانی کی تربیت دی جاتی ہے. اور میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، اس جامعہ کے لوگ علماء اہل سنت پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، علماء اہل سنت کو معذرہ روڈوں پر گالی گلوچ کرتے ہیں. تو یہ مولوی کم ہے، دہشت گرد زیادہ ہیں. یہ بدماش ٹولہ ہے، بدماش ٹولہ، یہ علماء کو بدنام کرنے والا ٹولہ ہے. یہ آئے دن کسی نہ کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی نہ کسی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے. جس جگہ کھڑے ہو کر قاری نزاکت نے گالیاں دی، وہاں پر حدیث پاک بھی رکھی ہے، قرآن پاک بھی رکھے ہیں. اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس بدبخت نے کتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں، اندازہ لگائیں. پھر ان کی تربیت کا انداز آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. جو خود استاد اتنا گندا ہے، اس کی زبان اتنی گندی ہے، تو وہ طلبہ پر کیا اثر انداز ہوتا ہوگا، اس بات سے اندازہ لگا لیں. تو اس سے زیادہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے زیادہ میں ان کو اور ایکسپوز کیا کروں آپ کے سامنے، کہ اتنی بڑی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، پھر بھی اگر ہم ان کی طرفداریاں کریں تو پھر آپ کی قسمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.